नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। दृष्टिकोण लेकर के आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज दृष्टिकोण में बात हम करेंगे आर्यन खान की, जिनकी 6 रातें फिलहाल जेल में ही कटेंगी। आज भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आर्यन खान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद है। तो अदालत में जो एनसीबी की आज दलीलें रही वो क्या कुछ रही वो भी हम आपको बताते हैं। एनसीबी का ये कहना था कि ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लग सकती है। साजिशकर्ता सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता। एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। ये देखना जरूरी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कितना गंभीर है। सबूत बताते हैं कि ये साजिश थी। ये भी तर्क दिए गए एएसजी की ओर से। ये भी कहा गया कि चूंकि केस जो है वो बहुत शुरुआती दौर में है, यानी कि प्राइमरी स्टेज में है, और इसीलिए हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी कर रहे हैं। जो अधिकारी अपनी जान जोखिम में डाल करके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, यानी तारीफ होनी चाहिए एनसीबी के काम की। ये भी जिक्र किया गया कोर्ट में। और ये चूंकि जो पहला ग्राउंड दिया गया वो ये दिया गया कि जिस तरीके की चैट सामने आई थी, जिस तरीके के इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए थे, जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय से भी बातचीत की गई थी कि ये जो इंटरनेशनल एक्सेस सामने आया है इस तक कैसे पहुंचा जाए, और ये वो तमाम पहलू हैं जिसको आज एनसीबी ने रखा कोर्ट के सामने। और ये कहा क्योंकि जो केस है वो बहुत शुरुआती दौर में चल रहा है और इसीलिए बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया जो एनसीबी ने आज कोर्ट में अपनी बातों को रखा वो क्या था। अब जो एनसीबी ने बातें रखी हैं, इसके बाद आर्यन खान के वकील भी जब पेश हुए और आर्यन खान की तरफ से वो तमाम दलीलों को रख रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हर केस को उसकी मेरिट पर देखा जाना चाहिए। कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर बेल का अधिकार है और साजिश के शक में जेल में रखना ठीक नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने। आर्यन के पास कुछ भी नहीं मिला और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, ये भी तर्क रखा गया कोर्ट में। जांच किसी भी तरह बाधित ना हो इसके लिए अदालत शर्तों के साथ जमानत दे सकती है। ये तर्क आर्यन खान के जो वकील हैं अमित देसाई उन्होंने दिया। तो कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की जब दलीलें सुन ली, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने बाद में ये भी पूछा कि भाई वो चैट कहाँ है, जिसके बाद ये कहा गया आर्यन खान के वकील की ओर से कि जो फोन है वो एनसीबी के पास है, फोन आर्यन खान को नहीं दिया गया। फिर एनसीबी ने ये कहा कि जो चैट है वो अगर कोर्ट चाहे तो वो उसको ऑन रिकॉर्ड दे सकता है, यानी कि कोर्ट में उस वक्त दिए जा सकते हैं वो चैट जिसके जरिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। अब देखना यह है कि कोर्ट ने जो अपना फैसला इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षित रखा है वो क्या है। ये कब पता लगेगा? ये 20 अक्टूबर को पता लगेगा, यानी कि आर्यन खान की जो 6 रातें हैं वो अभी और जेल में बीतने वाली है। एक और बात आज मैं आपको बताती हूँ कि जेल में कैंटीन से कोई सामान लेने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो घर से मनी ऑर्डर भी गया है 4500 रुपए का, ये भी आज पता लगा है। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या आर्यन खान के लिए मुश्किलों भरा होता है या फिर उनकी राह आसान होती है, ये देखना दिलचस्प होगा 20 अक्टूबर को जब कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। दृष्टिकोण में फिलहाल के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।